दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं अनमोल्स फेवरेट स्टॉक की। देखिए इस एपिसोड में एक स्टॉक रडार में आया, इस स्टॉक को देखेंगे। बड़ा ब्यूटीफुल सा टेक्निकल पैटर्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। देखिए ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस इंडस्ट्री से ये स्टॉक है और काफ़ी लोग जज करने की कोशिश करिए स्टॉक का नाम क्या है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको स्टॉक का नाम बताऊंगा। देखिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक एक पैटर्न बना रहा है। इस पैटर्न को काफ़ी लोग बखूबी जानते हैं, जो नहीं जानते वो एक बार देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है इसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। देखिए दो बॉटम बनते हैं इस पैटर्न के अंदर और जो इसका बीच का हाई होता है, जैसे बीच का हाई ब्रेक होता है वैसे हम कहते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न बिल्कुल कंफर्म्ड हो गया है, बन गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बीच का जो हाई है वो रिसेंटली ब्रेक हुआ है। क्लोजिंग हालांकि उसके ऊपर नहीं हो पाई है, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसी क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो और अच्छी कंफर्मेशन हमें मिलती है। साथ ही साथ देखिए इस स्टॉक में अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ये जो स्टॉक है, देखिए हम वॉल्यूम को थोड़ा सा बड़े से डिस्प्ले करते हैं। तो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम किस स्टॉक में कोई कमी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में जो वॉल्यूम्स इसके अंदर आए हैं, ऐसे वॉल्यूम्स पहले कभी भी देखने को नहीं मिले इस स्टॉक में। तो वॉल्यूम्स भरपूर है, वॉल्यूम की कोई कमी इस स्टॉक में नहीं है। सेकंड देखिए कंफर्मेशन की बात करेंगे, सिर्फ हम डबल बॉटम पैटर्न की बात नहीं करते, हम मल्टीपल कंफर्मेशन साथ में लेते हैं। तो अगर हम सेकंड कंफर्मेशन की बात करें तो स्टडीज़ में जाते हैं। स्टडीज़ में हम इसके अंदर एक मूविंग एवरेज लेते हैं जिसका नाम है 200 की मूविंग एवरेज। और ये डेली की जो मूविंग एवरेज होती है, जिसको हम डीएमए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये बहुत बखूबी और कमाल का काम करती हुई दिखाई देती है। देखिए 200 की जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज लगाई तो टाइम फ्रेम हमें करना पड़ेगा 1 डे, क्योंकि 200 डीएमए इसको बेसिकली कहा जाता है। तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे पिछले कुछ ही दिनों पहले, यानी एक हफ्ते पहले इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था और इसने 200 की मूविंग एवरेज को बखूबी तोड़ दिया था। आप देखिए कितने अच्छे से इसने इसको तोड़ा। और वॉल्यूम्स की बात करें, जब तोड़ा तो वॉल्यूम्स जो थे वो ऊपर बढ़ने शुरू हो गए। तो जो वॉल्यूम की इमारतें हैं वो ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो एज पर टेक्निकल अगर हम बात करें इस स्टॉक का क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन की। तो डबल बॉटम फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर बॉटम है लगभग 60 रुपये के आसपास और यहाँ पर ये बॉटम का हाई है। देखिए बॉटम का जो हाई है वो है 93.10 पैसे। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे जैसे स्टॉक 93.10 पैसे ब्रेकआउट करता है तो आप वॉच कर सकते हैं, इसमें एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये 93.10 पैसे का एक ब्रेकआउट देना चाहिए, 93.10 पैसे के ऊपर जाना चाहिए तो एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। बात करें स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस जो है 90 रुपीज़ बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, आप इसको रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के आसपास है, इस बॉटम के आसपास है, तो 90 एक अच्छा एसएल बनता है। और बात करें टारगेट की, देखिए डेप्थ जो है वो है 30 रुपीज़ की। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 120 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। 120 रुपीज़ एक अच्छा टारगेट इस स्टॉक का हो सकता है। तो 120 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को वॉच कर सकते हैं। और अगर बहुत ही लंबी अवधि के लिए आप स्टॉक को रखना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज के साथ साथ बने रहिए। जितना ऊपर जाता है जाने दीजिए। 200 की मूविंग एवरेज के नीचे जब भी आ जाएगा, ब्रेकडाउन दे देगा, तब भी इसके अंदर एग्जिट के लिए सोच सकते हैं। तो इसको वॉच करिए, देखिए किस तरीके के प्राइस एक्शन इन फ्यूचर रह सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ थोड़े से फंडामेंटल की। देखिए फंडामेंटल की बात करूँ तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू में देखिए स्टॉक जो है इंट्रेंसिक वैल्यू अच्छी है, अट्रैक्टिव है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न बहुत अच्छा है, एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें तो एंट्री पॉइंट भी ठीक है। 68% एनालिस्ट बाय करने की सलाह देते हैं। 10 की पी रेशो है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत कम देखने को मिलती है 10 की पीई वाली इस तरीके के स्टॉक। और जो स्टॉक का नाम है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ओएनजीसी। देखिए 91.20 के अप्रॉक्स इसने क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की तो पिछले कुछ सालों में अच्छा ट्रेंड था, लेकिन अगर रिसेंट हम 2020 की बात करें तो यहाँ पर जो करंट ईयर का फाइनेंशियल ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया है और ये वीकनेस स्टॉक के चार्ट में भी हमें देखने को मिली है। हालांकि रिकवरी की उम्मीद है और इसी के चलते हमें इस तरीके के पैटर्न इसमें दिखाई दिए। फॉरकास्ट की बात करें, देखिए फॉरकास्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 147 तक के हाई एक साल में देखने को मिल सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 120 के आसपास था।
लो की जो पॉसिबिलिटी है वही 60 रुपीज़ के आसपास जो उसका बॉटम है, और अगर मिड की बात करें 90 रुपये तक मिड प्राइस रह सकता है, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखती है। देखिए अगर रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर हम अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो 41% अप की एक्सपेक्टेशन है, हालांकि लो की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी को तभी खरीदना चाहिए जब वो थोड़ी सस्ती हो जाए। वो सस्ते होने का कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए, कंपनी के अंदर कुछ रिवेन्यू ग्रोथ में कमी आई हो, कोई कमी आई हो। एक अच्छी कंपनी को थोड़े से उसके ख़राब समय में खरीदना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसका फ़ायदा उठाते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसके इवेंट्स की, देखिए इवेंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर डिविडेंड इतना ज़बरदस्त मिलता है, पाँच रुपये का डिविडेंड, लगभग 5% का डिविडेंड देखे तो इसमें मिलता है। और अगर देखें ये मार्च में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कई बार ये 2 बार या कई बार ये 3 बार भी डिविडेंड प्रोवाइड करा देते हैं। तो डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव है, 5.5% की डिविडेंड यील्ड है। अगर आप बैंक में भी पैसा रखते हैं तो बैंक के अंदर भी इतना इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, और उतना तो आपको डिविडेंड ही मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि आम के आम और गुटलियों के दाम। तो ये था दोस्तों स्टॉक का नाम है ONGC। इसको वॉच करिए, देखिए किस तरह के प्राइस एक्शन इन फ्यूचर रहते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।